हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार। इस लेक्चर के अंदर जो सीटेट का 27 दिसंबर 2021-22 को एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर मैथ के जो भी क्वेश्चंस आए हैं पेपर 2 के अंदर, उन्हें मैं इस लेक्चर के अंदर कराऊंगा। इसमें लगभग 20 क्वेश्चंस के आसपास हैं। तो वीडियो पे जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में। और मेरी ऐसी ही प्लेलिस्ट बना रखी है सीटेट के, किसी भी पेपर को देखना है तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे है 5/2 की पावर -3 इंटू -3/4 की पावर 4 भाग में 3/5 की पावर 3 इंटू 4/5 की पावर 2। तो ये हमें सॉल्व करना है। जहाँ पे भाग लगा होता है तो उसके जस्ट पीछे वाला जो नंबर होता है उसको रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये, यहाँ पे है 5 की पावर -3/2 इंटू यहाँ पे 3 की पावर भी हमारे पास में माइनस, ये हमारे पास में दोनों की माइनस पावर है। देन हमारे पास है -3 की पावर 4 की पावर 4 इंटू, यहाँ पे इंटू का निशान, गुना का निशान लगाएंगे और इसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे 5/3 की पावर 3 इंटू 4/5 की 2 पावर। ठीक है, अब हम इनको, जो हमारे पास में किसी के ऊपर नेगेटिव पावर भी चढ़ी होती है तो उस वाले नंबर को हम रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं और पावर को पॉजिटिव कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये है तो पावर को पॉजिटिव करेंगे एंड इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2/5, यहाँ पे हो गया 2/5। ठीक है, अब हमारे पास में कितना हो जाएगा, इन सब को पहले हम कट करेंगे जो आपस में एक दूसरे से कट करने वाले हैं। देखो यहाँ पे 5 की पावर 3 ऊपर है, यहाँ 5 की पावर 3 नीचे लिखा हुआ है, तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी। अब इसी प्रकार यहाँ पे ये यहाँ पे 4 की पावर 4 लिखी हुई है और यहाँ पे 4 की पावर 2 है, मतलब इस वाले 4 की पावर को काटेंगे तो यहाँ पे 4 की पावर 2 बच जाएगा। दैट मीन्स ये 16 बच जाएगा यहाँ पे जब करेंगे, और ये 4 कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कितना कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 हमारे पास 8 होता है इंटू यहाँ पे -3 की पावर 4 है, ये माइनस की पावर होती है वो प्लस की हो जाती है। ठीक है, अगर हमारे पास में ये, जब हमारे पास में 4 है तो ये इवन है पावर में तो माइनस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स 3 की पावर 4 के इक्वल ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 81 इंटू में, और यहाँ पे बटे में 16 भी है, 16 को एज इट इज़ लिख देते हैं। फिर यहाँ पे 3 की पावर 9 है बटे में 3 की पावर, ये 3 की पावर 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 27। ऊपर फिर हमारे पास बचा है 1/5 की पावर 2। ठीक है, 27 ही कम 27, 27 दिया 81 हो जाएगा हमारे पास में। फिर यहाँ से हम इसे कैंसिल करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 3 बटे ये 25 हो जाएगा एंड 2, ये 25 दूनी 50, 3/50 बचा है हमारे पास में। अब जैसे हम ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 6 हो जाएगा नीचे 100 हो जाएगा। अब इसे पॉइंट में लगा के लिखेंगे तो 0.06, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट है। ठीक है, इसी प्रकार के सिंपल कैलकुलेशंस आते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसके अंदर। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे है 27,440 को x की पावर 4 गुना y की पावर 1 गुना z की पावर 3 वेयर x, y एंड z आर प्राइम नंबर्स, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2x + y - z। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ये वाला नंबर दे रखा है इसको फैक्टर करना है हमें। ठीक है, तो फैक्टर करते हैं हम यहाँ पे इसका 27,440 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 0, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12 0, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6 0, 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10,
अब हमारे पास में ये 3 से नहीं जा रहा है, 5 से, 5 दिया 15, 2 5 चौक 20, यहाँ पे आएगा 5 दिया 15। अब ये हमारे पास में 7 से जाएगा, 7 से 4 बार 28, फिर हमारे पास 6 3 7 7 नाम 63, फिर 7 से जाएगा 7 बार, हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हम इस वाले नंबर को कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 1 गुना 2, ये 7 की पावर, हमारे पास 7 की पावर 3, इतना लिख सकते हैं। तो ये x है, ये y है, ये z है, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 + 5 - 7, तो आ जाएगा 9 - 7 = 2। तो ऑप्शन हमारे पास में थर्ड वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है हमारे पास में इफ़ a = ये दे रखा है, फैक्टर की फॉर्म में ही है, यहाँ पे b दे रखा है एंड c दे रखा है। फिर पूछा हुआ है देन एलसीएम ऑफ a b c, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम अपॉन में HCF क्या किसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एलसीएम होता है, जो पावर्स लिखी होती हैं, कॉमन पावर्स होती है, उनकी जो मैक्सिमम पावर होती है उन्हें लिखते हैं हम। ठीक है, एलसीएम के लिए तो यहाँ पे एलसीएम कितना है, 2 to the power 5, 2 to the power 5 इंटू, अब 3 की मैक्सिमम पावर 3 to the power 2 एंड 5 की मैक्सिमम पावर 5 to the power 3, ये हमारे पास एलसीएम है। एंड एचसीएफ के लिए हमें मिनिमम पावर लेनी होती है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 ही है एंड 5। ठीक है, फिर अभी से हम आपस में एक दूसरे से कट करेंगे, 3 से ये 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे ये 3 पावर है, ये 3 पावर कट के 2 पावर हो जाएंगी, यहाँ पे 5 है, ये 2 पावर में कट जाएगा। ठीक है, फिर अब 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, 4 इंटू, यहाँ से भी एक 9 बचेगा इंटू, यहाँ पे बचेगा 5 × 5 = 25। ठीक है, ये 25 चौका 100, ये 3 × 9 गलती से लिख दिया है मैंने, ये हमारे पास में ये वाला हमारे पास में 1 3 बचा था, यहाँ पे ये रहा, 1 तो कट गई थी पावर, तो ये 3 है। ठीक है, तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौका 100 इंटू में 3 बचा 300, तो हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कैलकुलेशन का है, 2/5 इंटू -3/7, तो हमारे पास दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -6/35 + 1/7, ये यहाँ पे हो जाएगा -12/35, ये माइनस बाहर है तो प्लस का हो जाएगा, +12/35। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 35, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 + 5 + 12, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया निकल के 13/35, 13/35। तो हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं वो भी दे रखे हैं, इनको भी हमें ऐड करके घटा के देखना पड़ेगा कि जो 13/35 के बराबर आएगा वही करेक्ट है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम तो 35 आ जाएगा, 7 दूनी 14 + 5 दूनी 10, 14 + 10 हमारे पास 24/35 गलत हो गया। फिर इसको देखेंगे, यहाँ पे 35 तो बटे में आ ही जाएगा, 5 चौक 20 -7, ये हमारे पास कितना आ गया, ये 5 चौक, ये 4 पंजे 20 एंड 5, ये 7 आ जाएगा, कितना आ गया, ये 13/35। ठीक है, तो हमारे पास में 13/35 ही चाहिए था, तो ये ऑप्शन नंबर, ये 13/35 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 11/35। यहाँ पे अगर हम घटाएंगे इसे तो 11/35 आने वाला है, तो ये वाला भी गलत हो गया है, दोनों ऑप्शंस गलत हैं। अब इसको देखते हैं, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 28 - 16/35, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 12/35, ये भी गलत हो गया। फिर हम इसको देखते हैं, वैसे अगर ये वाले ऑप्शंस गलत हैं तो ये लास्ट वाला ऑप्शन तो ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा, पर देख लेते हैं इसको, ये 35, फिर हमारे पास में 5 दूनी 10 + 1, तो आ गया ये 11/35, तो ऑप्शन हमारे पास में फोर्थ है वो करेक्ट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है, यदि 16,393 माइनस k एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो k का न्यूनतम मान किसके बीच में आएगा। तो यहाँ से किसके बीच में आने वाला है k का मान, वो कैलकुलेट करना है।
इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, क्या घटाया जाए क्या नहीं घटाया जाए, उनको हम पूर्ण वर्ग विधि से ही करते हैं। ये 16 हो गया, ये 16 हो गया एंड 393। तो इसको दो दो के पेयर के रूप में बनाएंगे। पीछे से एक बचा है तो एक कितनी बार जाएगा, एक से जाएगा एक बार ही, ये कैंसिल हो गया। फिर 63 हम उतार लेंगे। अब ये 1 1 2 हो जाता है, देन 2 से जाएगा, 3 से करेंगे तो ये 69 हो जाता, 2 दूनी 4 4 44 हो गया। देन यहाँ पे हमारे पास में 13 में से 4 जाएंगे तो 9 हो जाएंगे, 1 19 हो गया। एंड फिर 93 को उतार लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 4 2। अब हमारे पास में यहाँ पे कितने से जाना चाहिए, तो यदि हम इसे देखेंगे 7 से यदि हम इसे 7 से देखें कि 7 यहाँ पे और 7 यहाँ पे, तो या वैसे लगाता हूँ मैं, 7 चौक 28, हासिल लगे 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16 ही हो पाएंगे। फिर 8 से देखते हैं, 8 दूनी 16 हो जाएंगे, ये 8 चौक 32, फिर हासिल 3 लगेंगे, 8 दूनी 16 और 3 19, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा अच्छे से जा रहा है, 8 से करेंगे इसको हम, 8 से, तो 8 8 64 का 4 का हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 32 और 6 38 का 8 का हो गया, 8 दूनी 16 और 3 19, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास में कितना बचा है, ये घटाने के बाद में 13 में से 4 जाएंगे तो 9। तो अब हमारे पास में जो k है उसको 9 होना पड़ेगा। इसने कहा है वो किस के बीच के अंदर आ रहा है, जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से 9 किसके बीच में आ रहा है, ये जो 5 और 10 है इसके बीच में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 माइनस 8। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, देन हमारे पास में वो x की वैल्यू इन ऑप्शंस में पुट करनी है, जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाएगी पुट करने के बाद वही करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से निकालते हैं हम, ये 3x हो गया, 3x देन माइनस 4x प्लस 10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2x प्लस 6 माइनस 8। देन हमारे पास हो जाएगा ये 4, ये माइनस x हो जाएगी, प्लस 10 इज इक्वल्स टू ये 2x है माइनस 2, ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 3x हो गया। देन ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 10 होता, और 10 और ये 2 ऐड हो जाएंगे माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4। x के बराबर यहाँ से जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन इक्वेशन है वहाँ से x के बराबर 4 आ गया है। अब x के बराबर 4 ऑप्शंस में पुट करेंगे, जो भी ऑप्शन हमारे पास में दोनों साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आ जाती है वही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। x के बराबर यहाँ पे 4 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, यहीं पे पुट कर लेता हूँ मैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, देन प्लस ये 4 9 9 तिया 27, ये इस साइड हो गया हमारे पास में 35 हो गया। अब दूसरी साइड को देखते हैं, 4 तिया 12 और 2 14, मतलब ये और ये आपस में गलत हो गए, बराबर नहीं है, यहाँ जगह करते हैं तो ये 8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -5 और -5 इंटू 5, ये यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे -5 है तो माइनस का 1 आएगा, दैट मीन्स -5 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास 3 निकल के आया है। और यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पे हम 4 पुट करेंगे तो 4 3 7, 7 दूनी 14, 14 में से 8 जाएंगे तो 6 होने वाले हैं, ये 6 हो गए, ये 3 है, मतलब ये भी गलत हो गया ऑप्शन। ऐसे ही यहाँ पे पुट करके देखेंगे, ये 12 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 5 13, ये हमारे पास कितने हो गए हैं 25, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 5 गुना 5 बराबर 25। तो ऑप्शन हमारे पास में जो थर्ड है वो करेक्ट हो गया, लास्ट वाले को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो कैलकुलेशन है इस पेपर के अंदर थोड़ी ज़्यादा है, दैट मीन्स टाइम लग रहा है, ठीक है, पर पेशेंस बनाए रखें, आराम से हो जाएगा। फिर यहाँ पे है द एक्सपेंशन, हमारे पास ये एक्सपेंशन दे रखा है 3x प्लस 5y प्लस 5x माइनस 7y माइनस 3x माइनस 5y इंटू 5x माइनस 7y इज इक्वल्स टू। तो हमारे पास यहाँ से जो
5x माइनस 7y, 5x माइनस 7y दोनों के अंदर कॉमन है, यही वाली चीज़ यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। तो फिर क्या बचेगा हमारे पास में 3x प्लस 5y, देन यहाँ पे बचेगा ये माइनस 3x प्लस 5y। तो ये हमारे पास -3 से ये कट जाएगा, यहाँ से हो गया है 5 और 5 10y, 10y इंटू 5x माइनस 7y। तो हमारे पास यहाँ से जो ऑप्शन नंबर ये वाला है फिफ्थ वाला, ये फोर्थ वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है y² माइनस 121 इंटू 64 माइनस x², ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो हम ऊपर वाले को किस फॉर्मूले से खोल सकते हैं? a² माइनस b² वाले फॉर्मूले से, कि a प्लस बी एंड a माइनस बी। जो हमारे पास 121 है वो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, जो और 64 है ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। इस वाले फॉर्मूले से हमें खोलना है इधर। ठीक है, ऊपर और नीचे वाला हमारे पास में क्या हो जाएगा? यदि यहाँ से मैं y कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ से 8 कॉमन ले लेता हूँ। अब डिनोमिनेटर को देख रहा हूँ, पहले नीचे मैं y कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 8 प्लस x, देन यहाँ पे 11 कॉमन लिया जाता है, देन 8 प्लस x। तो हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस x इंटू वाई प्लस 11। ठीक है, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ये वाली चीज़ हो जाएगी, और न्यूमरेटर को हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो y प्लस 11 हो जाएगा एंड y माइनस 11 हो गया, एंड ये आ जाएगा 8 माइनस एक्स एंड 8 प्लस एक्स। फिर यहाँ पे 8 प्लस एक्स एंड y प्लस 11, ये आ जाएगा। 11 वाले प्लस से ये कट गया, प्लस वाले ये प्लस वाले से ये चीज़ कट जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास में क्या फैक्टर बचा है? y माइनस 11 8 माइनस एक्स। तो ऑप्शन हमारे पास में y माइनस 11 8 माइनस एक्स ऑप्शन नंबर थर्ड है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से हमारे पास यदि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 तथा x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 10 है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में x प्लस वाई का मान ज्ञात करने के लिए इसका हम स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये हो जाएगा हमारे पास में x² प्लस y² माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 10 हो गया। ये xy इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, एंड इसकी जगह मैं ये 10 पुट कर सकता हूँ। 10 2xy इज इक्वल्स टू 16। तो हमारे पास में यहाँ से 2xy माइनस का 2xy कितने के बराबर हो जाएगा? ये 10 दूसरी तरफ जाएगा, इसमें से घट जाएंगे 6 हो गया, एंड 2xy इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का 3। तो 2xy की वैल्यू मैंने निकाल ली, ये 6 आएगी 2xy की वैल्यू। ठीक है, -6। अब हमारे पास में इसका स्क्वायर कर देता हूँ मैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? x² प्लस y² प्लस 2xy। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इधर पुट करता हूँ, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, देन 2xy की वैल्यू -6 है, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 4। अब ये स्क्वायर निकला है, लेकिन हमें क्या चाहिए? x प्लस वाई चाहिए। तो 4 का अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो ऑप्शन हमारे पास में फर्स्ट जो 2 दे रखा है आंसर वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है 4200 की एक धनराशि का x% वार्षिक दर से 3/2/3 वर्ष में साधारण ब्याज द्वारा मिश्र धन 5586 हो जाता है, तो 2x प्लस 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। पहले हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देन यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास में टोटल जो लास्ट में हमें धनराशि मिलेगी वो है, ये हमारे पास में स्टार्टिंग के अंदर जो मूलधन होता है वो है। ठीक है, अब हमारे पास जो साधारण ब्याज होगा वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? इसमें से हम इस 4200 को घटा देंगे। ठीक है, तो घटाते हैं हम, हमारे पास कितना हो जाएगा? 5586 में से 4200 घटाने, ये 6 हो गया, 8 हो गया, देन ये 3 हो गया, ये हो गया। तो 186 हमारे पास में जो ब्याज है वो हो गया है। अब ब्याज कैसे निकालते हैं? 1386 इज इक्वल्स टू मूलधन क्या जाएगा? मतलब 4200 गुना में दर x गुना में समय क्या जाएगा? ये हमारे पास है 3/2/3
3, तो 3 3 9, 11/3। ये हमारे पास है 11/3 बटे में 100 और आ जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे। अब इसे 3 से काटेंगे तो 3 से 42 को 3 से काटेंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 हो गया। अब इस वाले नंबर को हम 11 से काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कहता है यदि एक एक छोड़ के नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है, मतलब ये 9 - 9 इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है वो 0 आ गया, मतलब वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 एकम 11 है, इसे काटेंगे तो 11 एकम 11 है। फिर हमारे पास 2, 11 दूनी 22, 6 11 छिक्के 66 हो गया। अब ये 14 से काटेंगे तो ये 14 8 हो जाता है 126। तो यहाँ से जो x है वो 8 आ गई है। अब 8 यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 + 1 / 2 बराबर हो गया 17/2। 17/2 को हम कितना लिख सकते हैं? 8.5। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। जो आइसोस्केल्स ट्रायंगल होता है मतलब हमारे पास में जो ट्रायंगल है उसकी 2 साइड्स बराबर हैं एंड बाकी साइड्सों का कुछ नहीं पता है, इस टाइप से। ठीक है, तो इसके लिए कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगी कि कितनी इसके अंदर लाइन हम खींच सकते हैं कि दोनों साइड का जो व्यू है वो जो लाइन होगी वो एक मिरर का काम करेगी, इस टाइप से कह रहा है। तो हम इसके अंदर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एक प्रकार से मिरर का ही काम कर रही है कि इसके इधर वाली साइड और इधर वाली साइड दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये हमारे पास दोनों लाइन इक्वल थी। इसके अंदर केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। यदि हम और कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे पास में मिरर का काम नहीं करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ये वाला है मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। सेकंड क्या कह रहा है? एन पैरेललोग्राम हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। इस बार हमारे पास में रोटेट करते हुए बनानी है, सिमेट्री कितनी बनेंगी? ठीक है, तो हम फर्स्ट वाली बना देते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास में जैसे जो पैरेललोग्राम है इस प्रकार का है, यदि इसे हम रोटेट करना चाहते हैं तो इस बार कैसा हो जाएगा? ये खड़ा हो जाएगा रोटेट करने से, तो इस प्रकार हमारे पास में खड़ा हो गया। फिर जैसे हम इसे वापस से रोटेट करेंगे तो हमारे पास में वापस से लेट जाएगा इसी टाइप में। ठीक है, तो फिर वापस से इसको घुमाएंगे तो ऐसे ही खड़ा हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हो एक ये सिमेट्री है, एक ये सिमेट्री है रोटेशन वाली। ठीक है, तो हमारे पास में रोटेशन वाली कितनी सिमेट्री है? 2। इसने कहा है 2 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री रखता है, दैट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गई है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे है मान लीजिए P, Q और R क्रम से नीचे दिए गए आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक हैं। तो माध्य, माध्यक और बहुलक इस प्रकार के आंकड़े का निकालने के लिए ये माध्यक निकालने के लिए इनको हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्हें हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। सबसे छोटी संख्या हमारे पास इधर है 3 है, फिर हमारे पास में 7 है, देन 9 है, फिर 9 के बाद हमारे पास में 11, 12, देन 13 है, फिर हमारे पास में 16 आ जाती है, फिर दोबारा से 16 है, फिर हमारे पास में 19 आ गया, फिर हमारे पास में ये 23 हो गया, 25 एंड देन 26। यही हमारे पास नंबर है। अब इनमें जो हमारे पास में बीच वाला नंबर होता है वही हमारे पास में माध्यक होता है। देखते हैं टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर 12 है। यहाँ पे भी काउंट कर लेना, कभी एक आध नंबर छूट जाता है कई बार गलती से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो दोनों जगह 12 है मतलब ठीक लगा है। तो बीच वाले जो 2 नंबर होंगे उनका हम मीन ले लेंगे, वही हमारे पास माध्यक हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो बीच में हमारे पास में 5 इधर छोड़ के 5 इधर छोड़ के बीच वाली 2 नंबर्स हैं जो ये वाले, इनका हमें मीन ले लेना है। ये हमारे पास में कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड किया 29 हुआ, 29/2 जो Q की वैल्यू है Q = 29/2 आ गया। ठीक है,
क्यू, ये वाला माध्यक निकला है बीच वाला। अब हमें बहुलक निकालना है। बहुलक क्या होता है? जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। अब इनमें से कौन सी संख्या ज़्यादा बार रिपीट हो रही है? ये 16 2 बार रिपीट हो रही है। दैट मीन्स हमारे पास में जो आर है वो 16 आ गया है। अब हमें निकालना है माध्य। माध्य कैलकुलेट करने के लिए इसको ऐड करना पड़ेगा, देन 12 से डिवाइड करेंगे। ऐड करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 10, 19, 30, 30 और 12 42, ये 55, 55 और 6 हमारे पास कितने हो जाएंगे? 71, ये 55 और 16 71, 71 और 16 87, 87 और हमारे पास में 23 कितने हो जाएंगे? 110 और 110 और 19 129, 129 30 और 155, 155 और 27 हो जाएंगे 180। ठीक है, 180 हो गए। अपॉन में 12 करना पड़ेगा क्योंकि टोटल 12 है। यह हमारे पास में पी की वैल्यू आएगी निकल के। 12 से डिवाइड करेंगे, इसे कितना आ जाएगा? 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो 15 आ गया। इधर हम पी क्यू आर की ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये 15 प्लस यहाँ पे 2Q है, ये बटे में 2 है, कट जाएगा। दैट मीन्स प्लस का 29 हो गया एंड माइनस का 16। अब इसे हम घटाएंगे, यहाँ से ये हमारे पास 13 बचेगा। 13 और 15 28। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में कितना हो गया? 4th वाला करेक्ट हो गया है, 28 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है कार्डों पर संख्या 5, 6, 7 एंड सो ऑन 182, 183, 184 लिखा जाता है। एक कार्ड पर एक संख्या लिखी जाती है तथा इनमें एक थैले में रख दिया जाता है। इस थैले में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला हुआ कार्ड 2, 3 और 5 से विभाजित हो जाए? तो पहले तो हमें देखना है कि टोटल कितने कार्ड हैं। टोटल कितने कार्ड है हमारे पास में? यहाँ पे हमारे पास में 184 में से ये 184 तक जा रहा है, 5 से स्टार्ट होकर 184 तक। तो 184 में से 5 घटाएंगे, देन एक ऐड कर देंगे। या फिर यदि हम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हम देखते इस संख्या को और 184 तक जाते, तो हम कितनी कहते? ये 184 नंबर है टोटल। तो इसके अंदर से हमने कितने नंबर निकाले हुए हैं? ये 4 नंबर निकाले हुए हैं। तो यहाँ से हम 4 नंबर निकाल देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? ये टोटल जो नंबर है ये 180 है। ठीक है, प्रायिकता के लिए क्या होता है? जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, वो आता है। दैट मीन्स 180 नीचे आ जाएगा। और 2, 3 और 5 से विभाजित होने वाली 2, 3, 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 2, 3, 5 का एलसीएम लेंगे, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। एलसीएम हमारे पास यहाँ पे 30 आएगा। तो सबसे छोटी संख्या 30 है जो इनसे डिवाइड होगी, तीनों नंबर से डिवाइड होने वाली चाहिए। ठीक है, फिर आ जाएगी 60, फिर 90 हो जाएगी, मतलब 30 के मल्टीपल्स निकालने हैं। फिर 120 हो जाएगी, फिर 150, देन 180। तो हमारे पास में कितने नंबर्स हो गए? 6 ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे पास ये इन तीनों नंबर से डिवाइड होते हैं। यही तीनों नंबर निकल सकते हैं बाहर। तो 6/180 ये प्रोबेबिलिटी हो गया। 6 कम 6, 6 18 0, दैट मीन्स 1/30। तो ऑप्शन हमारे पास में फर्स्ट करेक्ट है, 1/30। नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD एक समलंब है जिसमें A पैरेलल CD है और CD C, D के समद्विभाजक E पर इस प्रकार है। जैसे हमारे पास देखो भाई, ये एक समलंब है इस टाइप से, ये AB है, ये CD है। इसने कहा है एंगल C, ये एंगल D और एंगल C। एंगल D ये वाला हो गया और एंगल C AB, यहाँ पे C आगे पीछे लिख दिया है, ABC CD। ठीक है, ये हमारे पास एक समलंब है ABCD, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वही मानना है, ABCD एक लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल D है इसका समद्विभाजक 2 भागों में काटता हुआ और C का समद्विभाजक है E पॉइंट, ऐसे और ऐसे काटता हुआ जाएगा, जो वो पॉइंट हमारे पास ये E है। फिर कह रहा है ये EDC, EDC जो ये वाला एंगल है 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया। एंड ECD
ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो गया 25 डिग्री। सम द्विभाजक कर रहा है, दैट मीन्स ये जो टोटल एंगल है ये कितना हो जाएगा, टोटल एंगल ये 50 हो जाएगा एंड ये टोटल एंगल हमारे पास 60 हो जाएगा। अगर हम इन लाइनों को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं इस प्रकार से, तो हमारे पास में देखो जो ये वाली लाइन है इसको भी बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ी। ये वाली लाइन, ये दो लाइन तो आपस में पैरेलल है। यदि इनको कोई तीसरी लाइन ऐसे कट करती हुई जाती है तो क्या करते हैं, जो उसके एक ही साइड वाले एंगल होते हैं, ये वाला एंगल और ये अंदर वाला ये एंगल, दोनों का योग 180 होता है। इन्होंने एंगल ए ही पूछा हुआ है, जो एंगल ए है ये वाला क्या आएगा, ठीक है। ये तो 60 तो ये हो गया है 60, तो ये कितना रह जाएगा 120। जो ये वाला एंगल है कितना हो गया 120। एंगल ए हमारे पास 120 आ गया है और ऑप्शंस में देखें तो एंगल ए पे 120, बस थर्ड वाला ऑप्शन दे रखा है, ये वाला ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी हम इसको भी निकाल लेंगे इसी प्रकार। ये हमारे पास टोटल 50 है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, तभी तो 180 हो पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास में थर्ड वाला करेक्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है एक्स और वाई दो संपूरक कोण इस प्रकार है कि एक्स ग्रेटर देन वाई एंड यदि इन कोणों का अंतर 40 डिग्री है तो 3x माइनस 4y का मान ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण का क्या मतलब होता है कि वो दो कोण होते हैं जैसे x प्लस वाई, उन दोनों का मान हमारे पास में 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे है, ये कह रहा है एक्स वाई से बड़ा होना चाहिए, एक्स को बड़ा होना चाहिए वाई से। फिर कह रहा है इन दोनों का अंतर है जो वो 40 है। एक्स में से वाई को घटाएंगे क्योंकि एक्स बड़ा है, तो एक्स में से वाई को घटाएंगे तो वो 40 है। अब यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये कैंसिल होगी। 2x इज इक्वल्स टू 0 2 2, तो यहाँ से 2 से काटेंगे, x इज इक्वल्स टू 11 आ गया। अब x के बराबर 11 यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ से x के बराबर 11, ये 11 नहीं 110 आ गया है, 110 x के बराबर। अब 110 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, तो y हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 70, y के बराबर 70 आ गया। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को, तो 3 इंटू 110 तो 11 या 33 0 330 हो गया है। देन माइनस 7 चौक 28 280 हमें घटाना है, 3x माइनस 4y हो जाएगी ये। तो घटाने के बाद कितना आएगा, ये 0 आ गया। देन 13 में से 8 जाएंगे तो 5, 50 आ गया। ऑप्शन नंबर हमारे पास फर्स्ट वो करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी बराबर हैं तथा ए डी इज इक्वल्स टू बी सी है, तब ए बी सी डी सदैव होगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, इस प्रकार से हमारे पास में कुछ है, ठीक है। ए बी सी डी, तो ये हमारे पास एक चतुर्भुज हो गया है। जो ए सी और बी डी विकर्ण है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, दो विकर्ण आपस में, जो चतुर्भुज होता है उसके दो विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तो तब हमारे पास क्या होता है, वो या तो वो वर्ग होता है या फिर वो आयत होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, या वर्ग होगा या फिर आयत होगा। सेकंड बात है ए डी बराबर बी सी है। अब ये ए डी और ये बी सी दोनों आपस में बराबर हैं। अब यहाँ से और भी बात हो गई है, विकर्ण ये आपस में बराबर भी दे दिए और ये वाली साइड आपस में आमने सामने की साइड बराबर किसकी होती है, एक आयत की होती है, ठीक है। तो विकर्ण बराबर हैं और आमने सामने की साइड बराबर हैं, तो हमारे पास वो एक आयत ही है, ठीक है। अगर हम बोले वो वर्ग है तो वर्ग हमेशा नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाली साइडें इसने बराबर दे नहीं रखी हैं। यदि हम इन वाली साइडों को बराबर लेके ना चलें स्टार्ट से ही तो वो एक वर्ग नहीं बन सकता है। लेकिन जब ये आमने सामने की साइड बराबर हैं ये वाली, तो ये आपस में एक दूसरे के बराबर तो होंगी ही, ये विकर्ण भी बराबर दे रखे हैं, तो ये एक आयत बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है, यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर है एंड एंगल ये क्यू है 80 डिग्री है, तो हमारे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब हमारे पास में ये है क्यू हो गया, ये पी
आर। यहाँ से क्या है, पी क्यू, जो ये पी क्यू है एंड पी आर है, ये दोनों साइडें हमारे पास आपस में बराबर दे रखी है। यहाँ से हमारे पास इसको मान लेते हैं ये पी क्यू आर, ठीक है। तो अब हमारे पास में जो पी क्यू है, ये पी से क्यू, ये बराबर है किसके, ये पी से आर, ये वाली दोनों साइड आपस में बराबर दे रखी हैं। फिर कह रहा है जो एंगल ये क्यू है ये 80 डिग्री का है। जो हमारे पास में दो बराबर साइड होती हैं किसी ट्रायंगल की, वो जो तीसरी साइड के साथ में एंगल बनाते हैं वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये भी हमारे पास में 80 डिग्री का बन जाएगा। इसी हिसाब से ये भी 80 डिग्री का हो गया। और ट्रायंगल के तीनों कोण हमारे पास में 180 डिग्री के होते हैं। तो ये दो कोणों का योग और ये हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। ऐड करते हैं एंगल पी प्लस 180 180 160 हो गया बराबर 180। तो एंगल जो पी है वो आ गया 20 डिग्री। एंगल पी 20 डिग्री है, यहाँ पे पुट करेंगे 20 या 60 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 40। 20 या 60 माइनस 20। यहाँ से जो ऑप्शंस है किसी भी ऑप्शन में ये 40 आया ही नहीं है हमारे पास में। तो जो हमने सॉल्यूशन किया है ये कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि ये वाला एंगल 80 है तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 160 डिग्री हो जाता है। और टोटल हमारे पास 180 के होते हैं, इनमें से हम इन्हें घटाएंगे तो 180 माइनस 160 तो 20 डिग्री का एंगल बनेगा पी। पी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास में ये हो जाएगा 60 माइनस 20 40। तो ऑप्शन हमारे पास कोई भी ठीक नहीं है यहाँ से। तो ये वाले ऑप्शन क्वेश्चन के सभी को मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि गलत है, ऑप्शंस ठीक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है किसी समचतुर्भुज का परिमाप 364 सेंटीमीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 70 सेंटीमीटर है, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब हमारे पास में विकर्ण दे रखे होते हैं तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। दोनों विकर्ण की हम लंबाई गुना कर देते हैं और उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। एक विकर्ण 70 दे रखा है और सेकंड वाला विकर्ण हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। तो ये वाला परिमाप है, परिमाप को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो एक साइड निकल के आ जाएगी। 4 से डिवाइड करते हैं इसको तो हमारे पास हो जाएगा 91। तो 91 ये वाली साइड आ गई निकल के। ये आपस में दो भागों में कट करते हैं विकर्ण को दोनों आपस में, तो ये पूरा 70 था तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 35 हो गया। ये यहाँ पे 35 हो जाएगा। एंड ये एक समकोण त्रिभुज बना देता है आपस में जो कट करते हैं। तो यहाँ से पीजीटी थ्योरम के द्वारा ये निकाल लेंगे इसकी लेंथ, इसके हाफ की लेंथ निकल के आएगी हमारे पास में। तो इस वाले को जो हमारे पास में डी है यहाँ पे 70 दे रखा है, इसको मान लेते हैं d1 इज इक्वल्स टू 70। अब हमें क्या निकालना है, d2 निकालनी है। d2 का हाफ कैलकुलेट होगा पहले तो d2/2 इज इक्वल्स टू अंडर द रूट, ये 91 हमारे पास विकर्ण की भूमिका है तो 91 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। तो 91 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1, 9 दूनी 18 का 8 का 9 81 और 1 82, ठीक है, इतना हो गया। फिर माइनस में 25 4 12, यहाँ से हम इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6, ये 7 में से 2 जाएंगे तो 5, ये 2 में से 2 0 7, ये आ जाएगा हमारे पास 70 56। जो 70 56 होता है वो 86 का वर्ग होता है, हमारे पास 86 का स्क्वायर हो जाता है। हमें d1/d2 निकालना था, ये d2/2 हमारे पास 84 आ गया, यहाँ पे पुट कर देते हैं। d1 70 हो गया एंड d2 जो ये वाला 2 है यदि मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ तो ये हो गया 84। अब आपस में गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 0। इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0, 7 चौक 28 का 8 का 7 8 56 और 2 58। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, यदि किसी घनाभगार टंकी की लंबाई चौड़ाई और गहराई क्रमशः 6.5 मीटर
5.4 मीटर और 3 मीटर है। इस टंकी का 2/3 भाग पानी से भरा हुआ है। तो इस टंकी में पानी की मात्रा लीटरों में कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारे पास है 6.5, 5.4, 3। तो टोटल जो वॉल्यूम है इसका हमारे पास में 2/3 भाग है। ये वॉल्यूम कैलकुलेट किया गया, यहाँ पे 2/3। ये मीटर क्यूब हो गया। अब इसे हमें लीटर में बदलना है तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3 से 3 कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो पॉइंट है इनको हटाने के लिए बटे में क्या आ जाएगा, बस इसके बटे में 10, इसके बटे में 10। तो यहाँ से ये 2 जीरो को कट कर देगा। ठीक है, अब इस 2 की और इस 65 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 160 इंटू में ये 54 हो गया, इंटू में ये 10 है। अब हमारे पास इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में तो 2 जीरो आ जाएंगी, एक ये वाली जीरो, एक ये वाली जीरो। अब 13 की और 54 की गुना कर देते हैं हम। 13 चौका 52 का 2 का 53 65 और 5 हमारे पास कितना हो गया, 70। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 75, 100 मीटर एंड 125 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। इस आयताकार पार्क की छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में जो भुजाएं वो 3x/2x के बराबर है और ये वाला जो ट्रायंगल की साइड्स दे रखी हैं, यदि हम इसे 25 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3, 4, 5 आ जाते हैं। तो ये हमारे पास में एक त्रिक होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिक, जिसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। मतलब ये वाली साइड होती हैं जो समकोण त्रिभुज बना देती हैं। इनमें यदि हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी समकोण त्रिभुज की साइड होती हैं। तो यहाँ पे भी ये 75, 100, 125 एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसके लिए जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाता है, 1/2 लंबाई गुना जो हाइट हो जाती है वो इंटू में बेस हो जाता है। यहाँ पे हाइट और बेस जो दोनों छोटी वाली साइड होती है उन्हीं में से होते हैं। तो 1/2 इंटू 75 इंटू 100 ये हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा, ये इसके स्क्वायर ये गुना के बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल दे रखा है तो 6x²। तो इसे कट करेंगे, ये 50 बाहर जाएगा। फिर 2 से कट करेंगे, ये 25 हो जाएगा। देन ये 3 से कट करेंगे तो ये हमारे पास 25 बाहर जाएगा। ठीक है, अब ये 25 का स्क्वायर इस साइड में हो गया है, फिर यहाँ पे x² है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 25। अब 25x के बराबर हम इस जगह छोटी वाली जगह पे रखेंगे साइड में, तो 2 इंटू 25 हमारे पास कितना हो जाएगा, 50। तो हमारे पास जो साइड होगी छोटी वाली वो 50 मीटर है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हम मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना न भूलें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।